बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान में हमने कोई भी मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ यानी कि वैक्यूम है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी कूलम फोर्स वो हमारे पास होगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मतलब यही दोनों चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के दरमियान में इसको मैं नाम देता हूँ, चलो इक्वेशन 1 का, इनके दरमियान में मैं कोई मीडियम प्लेस कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे इनके दरमियान में एक मीडियम प्लेस कर दिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से जो न्यू फोर्स हमारे पास आएगी ना, ये फोर्स इन वैक्यूम है, ठीक है। जब मीडियम को प्लेस कर दिया है तो मीडियम को प्लेस करने से जो फोर्स आएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इनफैक्टली हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है ना, वो प्रोडक्ट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह आप एप्सिलॉन आर लिखेंगे और ये आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर, ये मीडियम है, 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, सही है। अब ये हमारे पास है फोर्स जब आप मीडियम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें ये ब्रैकेट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये तो आपके पास इक्वेशन 1 वाली जो कि फोर्स इन वैक्यूम है वो वाली आ रही है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना भी ये फैक्टर लिखे हो ना, इसकी जगह मैं फोर्स इन वैक्यूम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ कि दो मेरे पास चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक आपके पास चार्ज यहाँ पे Q2 है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में फोर्स है, फ़र्ज़ करें आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो आपके पास यहाँ पे 16 न्यूटन है इन वैक्यूम। जब आपने कोई प्लेस नहीं किया हुआ तो वो वहाँ पे वैक्यूम की बात नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि इफ़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 16 न्यूटन एंड वी प्लेस अ जर्मेनियम बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस किया और ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया है ये जर्मेनियम प्लेस किया है, ठीक है। तो अब जो न्यू फोर्स होगी वो आप बताएं कितनी होगी। जब आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है, प्लेस करने के बाद जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो आपको वो जो मीडियम प्लेस कर रहा है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका पता होना चाहिए, या आपको बाज़ क्वेश्चंस में वो गिवन भी होगी। तो अगर जर्मेनियम प्लेस कर रहा है ना, तो एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी जो आपके पास जर्मेनियम की होती है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जर्मेनियम प्लेस की वैल्यू होती है 16, ठीक है। तो ये आपके पास एप्सिलॉन और 16 आ जाएगा। अब आपने फाइंड कैसे करनी है फोर्स, जो न्यू फोर्स होगी, यहाँ से देख लें, फोर्स इन मीडियम जो होती है आपके पास, वो आपके पास होती है जी फोर्स इन वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम तो आपको पता है वो कितनी है, 16 न्यूटन। एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी आपको पता है वो है 16। तो जो न्यू फोर्स आएगी 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 न्यूटन आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं, एक तो ये कि मीडियम को प्लेस करने से फोर्स जो है वो आपके पास ऑलवेज डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जर्मेनियम को प्लेस किया तो ये 16 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। और एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये ऑलवेज तमाम मटेरियल के लिए आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। जब वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए जो होती है ना इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की, वो आपके पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो और ये जो एप्सिलॉन आर है
ये आपके पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, एप्सिलॉन आर को इधर ले जाऊँ, फोर्स इन मीडियम को इधर ले जाऊँ, ठीक है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो आप यहाँ से दे सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, फोर्स और फोर्स हैं दोनों की जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे या डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपके पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी।